सिक्योरिटी गार्ड और वहां के मजदूरों के खिलाफ, वहां के छोटे कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर की गई है। किसका दबाव है? किसके दबाव में कंपनी के मालिकों और कंपनी के खिलाफ एफआईआर नहीं की गई? इन 5 सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी को देने होंगे। ये 150 लोगों की मौत हादसे में नहीं हुई, हत्या में हुई है। मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं। थैंक यू। सर, आज बीजेपी ने एक आरोप लगा दिया, सुकेश चंद्रशेखर कॉनमैन ने दावा किया है कि जो सत्येंद्र जैन है उनको उन्होंने एक्सटॉर्शन मनी मांगी थी, 10 करोड़ के लेन देन की बात भी कही। अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कारनामों की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की वजह से पूरे देश में गुजरात की थूथू हो रही है, गुजरात सरकार की थूथू हो रही है। पूरे देश में सवाल पूछा जा रहा है कि 27 साल में भारतीय जनता पार्टी यही भ्रष्टाचार कर रही थी वहां पे। अब 2 दिन से जब इतनी थूथू हो रही है तो इससे ध्यान भटकाने के लिए इनको कुछ तो करना था बेचारों को। तो ले आए एक गैंगस्टर शरणम गच्छामी, जाके उसका कोई चिट्ठी लिखवा लाए किसी गैंगस्टर से। सर, पंजाब में आप लोगों के आंकड़े से पराली कम हुई है, बट अभी जो एनवायरमेंट रिसर्च सेंटर है मॉनिटरिंग, वो कह रहे हैं पंजाब में पराली के आंकड़े बढ़े हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? मेरे पास नहीं है रिसर्च। दिल्ली में इस वक्त पॉल्यूशन को लेकर एक्यूआई देखिए वो लगातार बढ़ रहा है, उसका असल में कारण क्या है? क्योंकि हर साल सेम स्थिति देखने को मिलती है। असल कारण सबको पता है। अभी साफ सफाई ठीक से करा दो, धूल भी बंद हो जाएगी। और ईवी व्हीकल जिस तरह के लाए गए हैं उससे नीचे आ रहा है कार्बन। सर, गुजरात में पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता देने की बात की चुनाव से पहले। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव से पहले किस मुंह से चुनाव में जाएगी? इन 5 सवालों को गुजरात का एक आदमी पूछेगा कि 150 लोगों की हत्या क्यों कराई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, मासूम बच्चों की हत्या क्यों कराई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। इनको लग रहा है गैंगस्टर की चिट्ठियों से, इस तरह के चुनाव से पहले किए गए कि उससे चुनाव जीतेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी को इस बार गुजरात की जनता इन 5 सवालों के बीच में वोट करेगी। All right, so there you heard the Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia, senior Aam Aadmi Party leader, once again reiterating his party's graft charges against the BJP. Remember this in the backdrop of the big tragedy that has, remember, claimed 135 innocent lives in the state of Gujarat. So there you heard Manish Sisodia once again amping up attack on the BJP, in fact raising questions, asserting that the ruling party in Gujarat must be held accountable for what he says is the murder of 135 innocent people, including children.